इमेजिन करें, आज से 6.5 करोड़ साल पहले जमीन एक ऐसी दुनिया थी जहां के राजा और रूलर ये हुआ करते थे, यानी कि डायनासोर्स। हर जंगल, हर रेगिस्तान, हर पहाड़ इनका था। इनमें टाइटानोसोरस, अर्जेंटीनोसोरस, टी-रेक्स और राजासोरस। ये जानवर एक दूसरे से बड़ी और खतरनाक ताकत रखते थे। लेकिन फिर एक लम्हे में सब बदल गया। कैसे एक रात के अंदर ये सारे के सारे डायनासोर्स इस दुनिया से मिटा दिए गए। ये है वो खौफनाक कहानी जो आज आप ये देखो सच में देखने वाले हैं, एक मूवी की तरह। कैसे एक लम्हे ने जमीन की तारीख बदल दी। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। दरअसल इस वक्त हवा में ऑक्सीजन ज्यादा थी, जिसकी वजह से हर तरफ 30 से 35 मंजिला इमारत के बराबर बुलंद दरख्त उगे हुए थे। ये दरख्त डायनासोर्स के लिए खुराक, छुपने और शिकार करने की जगह थी। इनमें अर्जेंटाइनोसोरस दिन भर पौधे खाता, जबकि टी-रेक्स शिकार के पीछे लगातार दौड़ता। जमीन एक जिंदा सांस लेने वाला जंगल थी, जहां हर लम्हे खतरा मौजूद था। ईमन के चूने के बंजर रेगिस्तान में भी डायनासोर्स रहते थे, हालांकि वहां बरसों से बारिश नहीं हुई थी। भारत की जमीन जो मुसलसल हरकत कर रही थी और एशिया की तरफ बढ़ती जा रही थी, यहाँ पर पाए जाते थे राजासोरस जैसे शिकारची डायनासोर्स। और यहाँ अमेरिका के वसी रेगिस्तानों में टाइटानोसोरस बच्चे पैदा करने के लिए ग्रुप्स में रहते थे। दोस्तों, ये दुनिया इंतहाई खतरनाक जिंदा झील की मानद थी। लेकिन एक ही रात के अंदर ये सारे के सारे जानवर हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो गए। दरअसल हमारे सूरज के निजाम में जुपिटर और मार्स के दरमियान बेशुमार एस्ट्रॉयड गर्दिश कर रहे थे। इसमें दो बड़े एस्ट्रॉयड आपस में टकराए और एक टुकड़ा जमीन की तरफ बढ़ गया। जमीन के करीब आते ही यह टुकड़ा तेज रफ्तार हो गया और माहौल की रगड़ से आग के गोले की तरह गर्म हो गया। यह तकरीबन 80,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन से टकराया और फिर हुई तबाही। इस वाक़े में तकरीबन 70% जमीन के जानदार, खास तौर पर डायनासोर्स, अचानक खत्म हो गए। टक्कर के वक्त जमीन पर रात के 1:30 बजे थे, मगर 4 मिनट पहले जमीन इतनी रोशन हो गई कि जानवर अंधे हो गए। धमाका इतना शदीद था कि ये 10 करोड़ एटमी बम के बराबर तवानाई पैदा कर रहा था। इमेजिन करें कि जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे तो उसका असर कितना हुआ था। और इस तबाही को देखें जो 10 करोड़ एटमी बम के बराबर तवानाई पैदा कर रहा है। 6000 सेंटीग्रेड की हरारत ने जानवरों को फौरन भाप बना दिया। सिर्फ 5 सेकंड में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खला में उछल गया। धमाके से पैदा होने वाली लहर 550 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से फैली। पत्थर आसमान में उड़ने लगे, दरिया उल्टी सिमत बहने लगे और जंगलात जमीन पर गिरने लगे। समुद्रों में मौजूद पानी लम्हे में भाप बनकर रह गया था। इमेजिन करें ये कैसा लम्हा होगा जब हमारी जमीन के ऊपर ये वाकया रूनुमा हुआ होगा।
और हजारों टन मलबा जो खला में गया था वापस जमीन पर आकर जल रहा था, जहां ये गिरता कई किलोमीटर तक तबाही फैल जाती थी। जमीन के अंदर जलजले आए और समंदर का पानी रेत में घुलने लगा, जिससे जानवरों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। धूल और मलबा इतनी बुलंदी पर पहुंचा कि बादल जहरीले बन गए, बिजली गिरने लगी और हवा में दरख्त, जानवर और पत्थर उड़ने लगे और ये तूफान अफ्रीका तक जा पहुंचा और वहां के रेगिस्तान भी तबाह हो गए। समंदर का पानी ऐसे हो गया जैसे आसमान से भी ऊपर चला गया और एक तबाहकन सैलाब भी पैदा हुआ था। 5 घंटों में जमीन धूल से ढल गई, दर्जा हरारत सैकड़ों डिग्री बढ़ गया, जंगलात जल रहे थे, आतिश फिशां फट रहे थे और ऑक्सीजन कम हो रही थी। इवन के जो बर्फानी इलाके थे वो सब पिघल गए और नदी नालों में शदीद सैलाब आ गए। इस वाक़ये में जमीन के 70% जानदार तो खत्म हो गए, सिर्फ वही बचे जो जमीन के अंदर छुप कर रहते थे, यानी कि छोटे कीड़े और छोटे जानवर। यही जानवर थे जिन्होंने जमीन पर जिंदगी दोबारा बसाई और इसके करोड़ों साल बाद इंसान वजूद में आया, यानी कि हम, और जमीन पर नई जिंदगी का आगाज हुआ। सब्सक्राइब।